हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को आप चाहो तो फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। दोनों चैनल की लिंक आपको इधर ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप चाहो तो उनको फॉलो करके यहाँ पे चीज़ों को चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर इस टॉपिक को ज़रूर डिटेल में कवर करना, तो चलिए उसी के बारे में हम बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। फाइनली दोस्तों, आप यहाँ पे कह सकते हो जिस चीज़ का इंतज़ार हर कोई यहाँ पे कर रहा था वो अब हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब देखिए, हमारा जीडीपी का डेटा सामने आया कि नहीं, कितना आया 8.2%। अनुमान कितना था 7 सवा 7 आया 8.2। धमाकेदार परफॉर्मेंस। उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन का डेटा, महंगाई, तो हमारी महंगाई कितनी है तो आप देख सकते हो 0.71। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो कि चीज़ें यहाँ पे महंगी कितने से हो रही है, नॉट इवन 1% से। ये मेरा डेटा नहीं है भाई, ये सरकार के ही आंकड़े हैं, ठीक है। एंड जैसे ही हम लोगों ने डेटा देखा कि जीडीपी इतना टॉप लेवल पे एंड इन्फ्लेशन इतना लोअर लेवल पे, ये गोल्डन मतलब बोलते हैं ना कि किसी भी देश के लिए ये एक ड्रीम वाला सिचुएशन रहता है कि इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे रहना चाहिए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, यस काफ़ी ज़्यादा हम लोग को क्रिटिसिज्म सरकार को जाते हुए देखने को मिल गया। एंड खास करके जब आईएमएफ की भी रिपोर्ट सामने आ गई। यस, आप सभी लोगों को पता ही है कि जब जीडीपी का डेटा आया, नो डाउट 8.2 मतलब भाई मार्केट कहाँ से कहाँ जाना चाहिए था, बट वो तेज़ी हम लोग को देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आईएमएफ की अगर हम लोग बात कर ले, उन्होंने क्या करके रखा हुआ है, जो नेशनल अकाउंट है जिसमें जीडीपी जीवीए जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसको इंडिया के लिए क्या ग्रेड दिया उन्होंने, सी ग्रेड दिया है। एंड ऐसी बात नहीं कि सिर्फ यही डेटा को सी ग्रेड है, बाकी जितने भी डेटा है जैसे कि महंगाई का डेटा, सीपीआई की बात कर ले, डब्ल्यूपीआई की बात करें, आपको याद है अभी हाल ही में क्या मैं बोल रहा हूँ, कल की ही बात कर ले, डब्ल्यूपीआई का भी डेटा देखा था, उसको बी ग्रेड दे के रखा हुआ है। देन गवर्नमेंट के जो फाइनेंस रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स है उसका भी जो ग्रेड है आईएमएफ की ओर से वो बी दे के रखा हुआ है। देन उसी के साथ साथ एक्सटर्नल सेक्टर स्टैटिस्टिक्स की बात कर ले, बी ग्रेड, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक बी ग्रेड, ओवरऑल रेटिंग बी ग्रेड। मतलब जितने भी रेटिंग्स देके रखे हुए हैं कुछ खास नहीं है। सो इस चीज़ से होता क्या है, जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर मतलब कौन से, विदेशी इन्वेस्टर, उनका ट्रस्ट ब्रेक होता है कि ठीक है देखिए, आप डेटा दिखाने के लिए आप 10% भी दिखा दो, बट अगर उस डेटा में दम ही नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो यही चीज़ हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही थी। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को लेकर सरकार को भी घेरा था, ठीक है। एंड यही चीज़ हम लोग को ग्लोबल लेवल पे भी देखने को मिली थी कि इतना बढ़िया डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट कोई उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि ग्रेडिंग इतने लोअर लेवल की यहाँ पे होके रखी हुई थी। एंड प्रॉब्लम क्या था, क्या कोई स्कैम हो रहा था, धोखेबाजी हो रही थी, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं, मैंने उस वीडियो में भी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि ऐसी चीज़ नहीं। कोई भी देखो, सरकार किसी की भी बने, फॉर्मूला को फॉलो करना होता है, ठीक है। फॉर्मूला वो खुद नहीं बनाते। सो फॉर्मूला में क्या हुआ था, यस जो बेस ईयर था वो काफ़ी पुराना इस्तेमाल हो रहा था। कौन सा, 11-12, आप सभी लोगों को पता ही है ना। यस, इसी चीज़ को लेकर आईएमएफ ने अपने जब उन्होंने सी ग्रेड दिया भी कि इंडिया का जो जीडीपी का जो डेटा है, तब उन्होंने ब्रैकेट में लिखा भी कि बॉस हम आपको सी ग्रेड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप जो बेस लेकर कैलकुलेट कर रहे हो वो 11-12 का लेकर कर रहे हो। सो वो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा अच्छा ही निकल कर आएगा भाई। 11-12 मतलब हो गए 15 साल अप्रॉक्सीमेटली। सो तभी की चीज़ें और अभी की चीज़ें में ज़मीन आसमान नहीं, आकाश पाताल का अंतर होगा भाई। सो आप कैसे इन चीज़ों को कैलकुलेट करके यहाँ पे सामने रखोगे और उसके ऊपर हम कैसे ट्रस्ट करें। सो यही चीज़ें, यही बवाल मचा हुआ था। एंड दोस्तों फाइनली अब यहाँ पे ऑफिशियली चीज़ें हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। निर्मला सीतारमण जी ने ही खुद पार्लियामेंट में, आप सभी लोगों को पता है विंटर सेशन यहाँ पे चल रहा है, सो पार्लियामेंट में ही खुद निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे दोस्तों कहा है कि हम अब बेस ईयर को बदलने जा रहे हैं। यही प्रॉब्लम था ना 11-12 को लेकर। चलो 2023 फाइनेंशियल ईयर का डेटा लेटेस्ट अभी उसी को लेकर, बेस ईयर को लेकर कैलकुलेशंस करके आएंगे। सो जब मतलब आपको पता है पार्लियामेंट में जो भी आप सवाल पूछते हो उसकी नोटिंग होती है, आपको जवाब देना पड़ता है, जो भी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री होती है। सो उनको यही सवाल पूछा गया आईएमएफ से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन यही दिया कि आईएमएफ डिड नॉट क्वेश्चन द जीडीपी ग्रोथ फिगर्स, ठीक है। ये पहले उन्होंने बता दिया जब उनको पूछा गया ये लोअर ग्रेड उन्होंने दिया है करके। मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे डेटा एक्चुअल में आया हुआ है, जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 लिखा हुआ है, नहीं, 1 ने आगे 0 खुद से सरकार ने बढ़ा दिया, ऐसी बात नहीं थी। बट यस, उन्होंने ये बता दिया कि आउटडेटेड बेस ईयर के चलते ही
ये उन्होंने चीज़ यहाँ पे करके रखी हुई है। सो चलिए, इस चीज़ को लेकर इतना ही तकलीफ है तो चलो, गवर्नमेंट टू रिवाइज द जीडीपी बेस टू द फाइनेंशियल ईयर 23, ठीक है। एंड इस चीज़ को लेकर अब नए इकोनॉमिक डेटाज अब हमारे सामने आते हुए देखने को मिलेंगे। खुद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये बात सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि अभी जैसे हम लोगों ने देखा 10-11 का डेटा लेकर चलते थे, अब 22-23 का डेटा लेकर चलेंगे बेस ईयर, ठीक है। सो ये काफ़ी चीज़ें हम लोग को अच्छी देखने को मिलेगी और इससे क्या हो जाएगा, अब जो डेटा इंडिया का निकल कर आएगा वो प्रॉपरली क्वालिटी डेटा निकल कर आएगा कि अभी एग्जैक्टली मतलब अभी के हिसाब से, मतलब बोलते हैं ना, काफ़ी लोग कहते हैं कि जीडीपी इतना ज़्यादा कैसे बढ़कर यहाँ पे आ रहा है, इन्फ्लेशन इतना कम कैसे देखने को मिल रहा है। सो यही प्रॉब्लम था। सो अब वो हम लोगों को चीज़ें हमारे सामने आते हुए देखने को मिलेगी कि एग्जैक्टली पॉइंट क्या क्या निकल कर यहाँ पे आने वाले हैं। सो आप देख सकते हो उन्होंने बताया कि न्यू बेस विच विल ऑल्सो कम विथ अ रिवाइज बास्केट टू अ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ये भी एक कमाल की बात उन्होंने की है। मतलब जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं, महंगाई का भी डेटा की बात कर ली, वो भी बताया सरकार ने कि इसमें भी अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बदलाव यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सरकार ने खुद बताया कि देयर विल ऑल्सो बी चेंजेस इन द बेस ईयर फॉर द इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों के लिए वो लागू करने वाले हैं। अगर आपको डाउट आ रहा है कि सिर्फ क्या जीडीपी के लिए, नहीं, हर चीज़ के लिए, इन्फ्लेशन को लेकर भी, एंड देन हम सब लोगों को पता है जो बास्केट भी है उससे रिलेटेड भी विचार यहाँ पे होने वाला है कि किसको कितना क्या क्या वेटेज यहाँ पे देना है। ये सारी चीज़ें फिलहाल तो यहाँ पे बताई यहाँ पे जारी है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं जो मार्केट की एक डिमांड थी, ग्लोबल लेवल पे एक डिमांड थी, इन्वेस्टर की एक डिमांड थी कि बस ये जो 15 साल का पुराना डेटा लेकर आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो वो इकोनॉमी को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। सो लेटेस्ट डेटा लो, लेटेस्ट कैलकुलेशन करो एंड जो भी कुछ डेटा आता है वो सामने रख दो। सो चलिए, निर्मला सीतारमण जी ने ऑफिशियल ये बात बोल दी एंड इससे रिलेटेड पहला डेटा उन्होंने बताया। देखिए ये चीज़ करने के लिए टाइम लगेगा। सो पहला जो ये चीज़ न्यू सीरीज कब सामने आने वाली है पता है, 27 फरवरी। सो 27 फरवरी भाई अभी से ही डेट मार्क करके रख लेना, ठीक है। रिमाइंडर डाल के रख लेना, जितना स्टार लगाना है स्टार लगा लो भाई, ठीक है। बजट तो इंपॉर्टेंट रहेगा 1 फरवरी को, बट 1 फरवरी के बाद सबसे बड़ा महा एपिसोड रहेगा वो 27 फरवरी को। एकदम अलग डेटा आपको देखने को मिलेगा। एंड अभी का जो फॉर्मूला यहाँ पे चल रहा है एंड जो भी चीज़ें चल रही है वो 7 जनवरी के हिसाब से हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। सो मेजर पॉइंट क्या है, 27 फरवरी तब से हम लोग को न्यू सीरीज डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि इससे रिलेटेड पूछा भी गया कि ऐसा क्यों, तो हर किसी को पता ही है कि जो भी डेटा इंडिया यहाँ पे दिखा रहा था अंडर स्क्रूटनी था। कोई भी इस चीज़ को लेकर प्रॉपरली मतलब ट्रस्ट यहाँ पे नहीं रख रहा था एंड इस चीज़ के चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर भी इससे क्या हो जाते हैं, इस प्रकार के डेटा से ट्रस्ट नहीं करते। आपको पता है मैंने एक बीच में वीडियो भी बनाया था, क्या बनाया था कि भाई इंडिया चाइना के रास्ते पे तो नहीं चल रहा है। क्यों? चाइना का भी डेटा देखा है कितना तगड़ा डेटा होता है, बट मार्केट देखिए उनकी चलती ही नहीं है, ठीक है। चाइना बताता है, कहता है उनकी इकोनॉमी कितनी है, ऑलमोस्ट 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और चाइना बताता है उनका जीडीपी 5% का है। भाई मतलब 20 ट्रिलियन के ऊपर 5%, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वो हर साल प्रोड्यूस मतलब करते हैं, कितनी बड़ी बात है। बट वो चीज़ मार्केट में रिफ्लेक्ट ही नहीं होती है। सो काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट है उनका मानना ये है कि चाइना का मतलब जीडीपी एक्चुअल में ना 2% भी नहीं है, ठीक है। लिखने के लिए वो 5% लिखते हैं, ठीक है। इसलिए आप देख सकते हैं चाइना का मार्केट इतना हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को नहीं मिलता है। और चाइना से पहले हम सभी लोगों को पता है कितना डाउटफुल सिचुएशन रहती है कि वो आधा डेटा यहाँ पे प्रॉपरली दिखाते नहीं, काफ़ी मैनिपुलेटेड रहता है। सो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं, अभी आपको पता है डिजिटल इकोनॉमी हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी जो 11-12 का डेटा है उसमें डिजिटल इकोनॉमी नाम की चीज़ ही नहीं थी। सो ये सारे एड ऑन होनी चाहिए कि नहीं चीज़ें। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों अब ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो बहुत सारे एजेंसीज है जो कि इंडिया के ऊपर यहाँ पे हमारे इकोनॉमी के ऊपर फोकस लगा के यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। एंड अगर इस प्रकार से अगर पुराना ही बेस ईयर को लेकर अगर डेटा कैलकुलेट करके, ठीक है, ऑन पेपर हम बताएंगे भाई 10% की भी जीडीपी खुश यहाँ पे होते रहेंगे, बट क्या फ़ायदा। सो चलिए, अब फाइनेंशियल ईयर 23 बेस ईयर यहाँ पे आ जाएगा और उस हिसाब से जीडीपी कैलकुलेट यहाँ पे किया जाएगा, इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाएगा, तो चीज़ें हमारे सामने रियल पिक्चर आती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तब पता चलेगा कि हमारा जीडीपी एक्चुअल में कितना होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि हमारा जीडीपी यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 5% भी नहीं होगा, कुछ बोलते हैं 4% भी नहीं होगा, ठीक है। सो आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। अब ज़्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने बताया 27 फरवरी से धीमे धीमे करके एक एक पोल अभी यहाँ पे खुलने वाली है, इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं।
आशा करता हूँ दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था सारा यहाँ पे मैंने कवर कर लिया, और ऐसी अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो। वैसे ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।